कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूंक देंगी ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी बॉडी में, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी बॉडी में, वह एक पॉइंट पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एक पॉइंट पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो अगर ये पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट ना कर कर ऑल ओवर इट, किसी बॉडी के पूरे सरफेस पर, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड या मे बी कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक चार्ज मे बी कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। देन इट इज कॉल्ड point charges. If it is distributed all over, अगर ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर या किसी बॉडी पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? नाउ वी विल क्लासिफाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टू टाइप्स। हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को मतलब आवेश के वितरण को दो प्रकार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सतत आवेश वितरण, और उसके बाद बोलते हैं क्या, बिंदु आवेश वितरण। ठीक है, तो बिंदु आवेश वितरण का तो प्रकार नहीं होता है, लेकिन इसका प्रकार होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो अगर किसी बॉडी में चार्ज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, लगातार, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिए हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी के एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, तब हम उसको कहते हैं क्या, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग आएंगे तो ये तीन प्रकार का होता है। पहला आपका जो है वो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा वाला में आएंगे तो ये आपका होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। आगे अगला है वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख दिए यहां भी डिस, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो अगर किसी बॉडी पर ये मान लिए कि एक बॉडी है और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग ए लाइन, ये एक आपका क्या है, मार्कर जो है वो आपका एक लाइन के अलोंग है। अगर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है इस प्रकार से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग ए लाइन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मीन्स अलोंग ए लाइन। सिंपल वर्ड में समझेंगे क्या,
एलोंग ए लाइन या एलोंग ए स्ट्रेट रॉड, या फिर हम क्या बोलेंगे सर्कुलर रिंग। ठीक है, एक आपका सर्कुलर आपका रिंग है, उसको हम बोल सकते हैं उस ये जैसे सर्कुलर रिंग और उसके अलोंग ऐसे बोल दिए। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो एक स्ट्रेट रॉड ले लिए या एक तार ले लिए, अगर चार्ज अलोंग ए लाइन डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, अलोंग ए लाइन डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा जगह की कमी है, इसलिए यहाँ पर हम इसको डेंसिटी के रूप में लिख लेते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको हम लेमडा द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, लेमडा के द्वारा। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होता है जिसको लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है, तो लेमडा बराबर जो होता है वह आपका चार्ज बाई लेंथ होता है, चार्ज बाई लेंथ होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, लेमडा इक्वल चार्ज को हम क्यू द्वारा डिनोट करते हैं और लेंथ को एल द्वारा। इसका जो फॉर्मूला मिल गया वो आपका क्यू बाई एल हो जाएगा, क्यू बाई एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ये कैसा क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट के लिए बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, यूनिट आपका क्या हो जाएगा, इसको हम अलग बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिट, इसके लिए बराबर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। तो क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और इसका मीटर। तो ये हो जाएगा क्या, कूलम्ब पर मीटर, इसका ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट बात करेंगे तो स्टेट कूलम्ब पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ा जा सकता है लेकिन हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखते हैं। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेमडा का डायमेंशन बराबर क्यू का डायमेंशन बाई लेंथ का डायमेंशन। क्यू का डायमेंशन क्या होता है, ए और टी होता है, और यहाँ पर इसका लेंथ का एक एल हो जाएगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लेमडा बोलते हैं, इसका फाइनली डायमेंशन हो गया क्या, एम नहीं है तो 0, एल ऊपर जाएगा तो -1, टी है और ए है। तो इस प्रकार से हम लेमडा का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, रैखीय आवेश वितरण। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज जो होता है एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, ये हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लेमडा इक्वल चार्ज बाई लेंथ। ठीक है, लेमडा इक्वल क्यू बाई एल फॉर्मूला हो गया, एक आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हो जाएगा क्यू बाई एल यानी कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्यू का डायमेंशन बाई लेंथ का डायमेंशन 80 बाई एल, यानी ओवरऑल आपका आ गया m0 l-1 t और a आ गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अगर कोई डायग्राम बोलेगा तो ये डायग्राम बना सकते हैं, या फिर ऐसे इसको हम सर्कुलर ऐसे दिखा सकते हैं। ये आपका क्या है, ऐसे ये सर्कुलर अगर रहेगा इस प्रकार से, सर्कुलर रिंग के अलोंग रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, यानी सरकमफ्रेंस ये बन जाएगा पूरी तरह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी ही बोलेंगे या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एरिया, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एरिया। जैसे हम एक स्फेयर ले लेते हैं। ठीक है, एक हम क्या ले लेंगे, स्फेयर।
तो इसको हम शॉर्ट में यहाँ पर डायमेंशन भी लिखना होगा। तो देखिए यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो यूनिट आया है कूलम पर मीटर। इसका डायमेंशन कितना आया है, लेमडा का डायमेंशन बराबर आया था m0 L-1 T और A। ठीक है, आगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम क्या ले लिए, एक स्फीयर ले लिए, ठीक है, चार्ज स्फीयर ले लिए, ठीक है, और इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द सरफेस, ठीक है, ये आपका अलोंग द सरफेस, ये बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं सरफेस पर, ये सतह पर है, ठीक है, इसको एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये हो गया आपका कंप्लीट एक डायग्राम। आगे जानते हैं, तो थोड़ा सा आप चाहे तो एक एरिया है, तो इसको हम सरफेस के लिए ये दिखा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए मतलब एरिया। तो फॉर ये डिफिनेशन समझ गए क्या होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the surface of the body, then it is called distribution of charge, surface charge distribution और surface charge density, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम जो डिनोट करते हैं, इसको हम सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, सिग्मा द्वारा। तो सिग्मा बराबर, क्योंकि एरिया के अलॉन्ग होता है, इसलिए हम इसको चार्ज बाई एरिया लिख देंगे। ये भी आपका वही होगा, ठीक है, चार्ज बाई एरिया। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लें यहाँ पर। अब इसका ध्यान से देखिए, फॉर्मूला हो गया, ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी ही है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद यूनिट बात करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लैम्डा बराबर क्यू बाई एल था, यहाँ पर अगर एरिया रखते हैं तो क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगला डायमेंशन ऑफ सिग्मा। ये काफी आसान चीज है, आप लोग भी फॉर्मूला रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो गया, लेंथ था और यहाँ पर एरिया हो गया, मतलब ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी एल जहां -1 था वहां क्या हो जाएगा, -2। तो m0 L-2 T और A, ये इसका डायमेंशन हो गया। आगे आते हैं, इसका डायग्राम इस प्रकार ये है। अगला आते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो ये होता क्या है, तो सिंपल वर्ड में चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम। चार्ज जो होता है किसी बॉडी पर वॉल्यूम के अलोंग आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको हम कैसे बना लेंगे, एक क्यूब या क्यूबॉइड ले लेते हैं, एक क्यूब या हम क्यूबॉइड ले लिए और चार्ज को वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड दिखला देते हैं। चार्ज को हम लोग वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड दिखला दिए। यहाँ पर लिख देते हैं भी से क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो डिफिनेशन तो क्लियर है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक और चीज, ये डिपेंड करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है किस पर, शेप ऑफ द बॉडी पर। शेप अगर लीनियर रहेगा तो ऐसा होगा, इस पर स्फेरिकल रहेगा, स्फेरिकल में भी सरफेस पर होगा तो स्फेरिकल बोलेंगे। अगर वॉल्यूम वाला चीज हो गया, जैसे आपका क्यूब या क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर में भी आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो देखिए ये इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसके द्वारा, तो ये रो के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। रो का मतलब आंसू बहा कर नहीं, रो द्वारा, ठीक है। तो रो बराबर आपका क्या होता है, समझ गए होंगे आप लोग, चार्ज बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला इसका हो जाएगा रो बराबर क्यू बाई वी, रो बराबर क्यू बाई वी। आगे फिर से ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी ही है। उसके बाद यूनिट इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कूलम पर मीटर, क्योंकि एक वो आपका क्या था, इसमें स्लिप लाइन था, इसमें एरिया है, तो कूलम पर मीटर इसका, तो इसका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम रहता है मीटर क्यूब। जैसे 1 डायमेंशन मतलब मीटर, 2 डायमेंशन मतलब मीटर स्क्वायर, 3 डायमेंशन मतलब क्या, मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या होगा, सिंपल चीज कूलम पर मीटर क्यूब। सेम डायमेंशन भी इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर L-1 था, यहाँ L-2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L-3। तो ये हो जाएगा रो का डायमेंशन, मतलब रोने वाला नहीं, m0 L-3
T और A, ये हो गया क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? सो आज का लेक्चर आप लोगों को काफी ज्यादा समझ में आया होगा, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि इस हिसाब से इसको समझाया गया है ताकि आप जल्दी से जल्दी, लेसन प्लान हमारा इस प्रकार से बना है कि आप जल्दी से इसको कैच कर सकें, क्योंकि डायग्राम भी है, फॉर्मूला भी है और कॉन्सेप्ट भी है। सो राइट इट डाउन। और हिंदी मीडियम वाले अगर छात्र जो हैं वो हमें व्हाट्सअप करेंगे और हम इसको हिंदी माध्यम में या हिंदी मीडियम में जो भी नोट्स लेना चाहें वो आपको अवेलेबल होगा। ठीक है? सो थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है? सो थैंक यू, गुड लक।